चौकोर तुलसी का क्यारा क्या बढ़ाता है घर में? जम के बोलो सभी लोग, वंश बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर तुलसी का क्यारा होता है षड आकृति का, 6 कोने होते हैं, षड आकृति का, षटकोण जैसा होता है। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये घर में आने वाली समस्या को दूर करता है। षड आकृति का तुलसी का क्यारा। और एक तुलसी का क्यारा होता है गोल, जिसको कुंड कहता है, कुंडी कहता है, जिसमें तुलसी लगी होती है। गोल तुलसी का क्यारा स्कंद पुराण कहती है ये व्याधियों को हरता है। काय को हरता है? व्याधियों। जिसके घर में गोल तुलसी का क्यारा होता है, घर में अगर अनहोनी होने वाली होती है तो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले ऐसा हृदय में महसूस होना चालू हो जाता है कि कुछ होने वाला है। जिसकी यहाँ पर गोल तुलसी के क्यारे होंगे उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि उसके घर में कहीं ना कहीं उसको भान होने लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। उसको भान हो जाता है, उसको स्मरण हो जाता। अब उसको लगता है कि ये कैसे मालूम पड़ता होगा, कैसे मालूम हो जाता होगा कि कुछ घटना घटने वाली है, कुछ होने वाला है। तो वो गोल जो तुलसी का क्यारा वो व्याधि तो है। वो व्याधि का हरण कर ले। 3 कुंडों का स्मरण है महाराज, स्कंद पुराण में आप इसका ध्यान करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और करो, तुलसा जी का स्मरण किया था। स्वयं माता यशोदा जी ने ब्राह्मण भोज कराया था, इतना घूंघट रखकर खीर परोसने के लिए गई। ब्राह्मणों ने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, ये तो घूंघट इतना लंबा करी है, ऐसा लगता है नंद बाबा के छोरे की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा की ही धर्म पत्नी है। उनको तो लग रहा है कि बहू है नंद बाबा की, क्योंकि नंद बाबा के बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, तो उनको तो बहू लग रही। अब इनको लगा कि बहू है, तो इन्होंने देखा कि इनके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे ही कहा पुत्र भव, यशोदा जी ने पल्लू करा ऊंचा। जैसे घूंघट ऊंचा करा तो यशोदा जी के बाल भी सफेद थे। इतने में सारे संत ब्राह्मण एक दूसरे को कोनी मार के बोले ये भी डोकरी है। आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा की पत्नी है, अपन समझे थे बहू है। अब इनके घर में छोरा छोरी कहां से आएगा? ये 60 गई है, 55 की संतान कहां से होगी? नंद बाबा ने कहा बाबा संत गुरुदेव ब्राह्मण जन आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, कहां से होगी? मैं 60 का या 55 की। इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुलसी जी के क्यारे के नीचे हम भोजन कर रहे हैं, श्रावण का महीना की श्रावणी है, हम अगर कहते हैं कि पुत्र होगा, मतलब ब्राह्मण अगर भोजन करते करते वर दे देता है तो देवताओं को भी उसको स्वीकार कर वर पूरा करना पड़ता ही है। वर पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जब भोजन करे तब आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, पर आपकी आदत पड़ी है। महाराज कुड़ी कैसी बनी है? महाराज के भाटा जैसी बनी है। अरे यहाँ कथा करेंगे कि ब्राह्मण भोजन करे तो बात मत करो। अगर बन सके तो थोड़ी सेवा करो, पूड़ी परोस दो, मीठा परोस दो, ज्यादा ब्राह्मण से बात नहीं करना। भोजन